इसको समझने से पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। आपका फोकस किस पॉइंट पर होना चाहिए? परावर्तन। ये क्या लिखा हुआ है? सोचिए 2-3 बार मन में। परावर्तन। परिवर्तन कहने का अर्थ क्या हो रहा है? बोलो। परावर्तन कहने का सेंस क्या हुआ? परिवर्तन पढ़ाए है ना? इसका अर्थ क्या है? यानी प्रकाश जिस मीडियम में आ रहा है, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस, अभी तो है परावर्तन। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि प्रकाश का मीडियम तो चेंज होगा, लेकिन मीडियम चेंज होने के बाद पूरा लाइट जो है उसी मीडियम में चला जाता है। ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसको सही से समझना है। उससे पहले प्रकाश का पुनः परिवर्तन, TIR का कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बार बार आता है। जैसे में शाइनिंग ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना प्रकाश का कौन सा इवेंट है? प्रकाश का पुनः परिवर्तन, TIR। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज समझते हैं? मृग मरीचिका, इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका बनता है किस प्रकार से, कौन से घटना कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका किसे बोलते हैं? जैसे आपको लगे कभी रेगिस्तान या कहीं ऐसा धूप में जाओगे तो लगेगा दूर में कुछ है, पानी है या कुछ साइन, लेकिन आप नजदीक जाओगे तो पता नहीं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये जिसे बोलते हैं प्रकाश, प्रकाश की तंतु। ऑप्टिकल फाइबर एक तार होता है, क्या होता है? वायर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक वायर है। ठीक है। जैसे अभी क्या लगा हुआ है, जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन लीजिएगा घर में तो ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर लगाना सही है कि गलत है? एक ऑप्टिकल फाइबर लग जाएगा, एक विदाउट वायर्स के थ्रू इंटरनेट आएगा, सिर्फ वाईफाई लगा रहेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर सही है कि गलत है? या ऐसे लगा देना सही है बिना तार का? ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है बाबू? ये प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें इंटरनेट का लॉस नहीं होगा। आप जितना खरीदे हैं ना वो पूरा आपके घरों में पहुंचेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? प्रकाश का पुनः परिवर्तन। और एक मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग यूज करते हैं इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी के नाम सुने हैं? इंडोस्कोपी, पेट में क्या बीमारी है क्या नहीं बीमारी है, आपके मुंह के द्वारा तार को भेजा जाता है। ठीक है। कि स्वेलिंग है क्या है, तो वह प्रकाश का उसमें क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंडोस्कोपी किस किस पर काम करता है? TIR। ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? TIR। मृग मरीचिका का बनना किस पर? TIR। और हीरे का चमकना किस पर? TIR। ये चार याद रखिए एकदम, इसको लिखिए, बाकी हम आगे पढ़ाते हैं। ये बात चार एग्जाम्पल बताए हैं। हाँ?
हो गया बाबू तुम लोग का? मुस्कुरा रही है तुम लोग अपने अपने। नाश्ता वास्ता करके आई है? ये एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से ही पेपर में आएगा। हीरे का चमकना किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। मृग मरीचिका का बनना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट में क्या बताएं? इंडोस्कोपी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है ये समझो। यस या नो करते रहती है तुम लोग नचा देती है यस नो करके। हो गया? चार को एग्जाम्पल लिखने में क्या? इंडोस्कोपी एक टेस्ट, जैसे एक वायर होता है। ये जो डॉक्टर होंगे ना, जो गायनो डॉक्टर होते हैं जो पेट का इलाज वगैरह करते हैं, वह पेट तो पूछ के उधर बात करने लगता है जी। वो पेट में क्या क्या बीमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या इन्फेक्शन है, उसको पता लगाने के लिए इंडोस्कोपी किया जाता है। एक वायर होता है जो आपके मुंह के द्वारा पेट में पहुंचाया जाएगा। किसके द्वारा? पेट में पहुंचाया जाता है। और इससे डॉक्टर क्लियर कर देता है कि आपका जो पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके कारण, स्वेलिंग है, कुछ इन्फेक्शन है, तो सारा टेस्ट किया जाता है। इंडोस्कोपी क्या है? एक टेस्ट होता है और एक तार होता है जिसके कारण डॉक्टर क्या इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी करने से पहले आपका पेट को साफ किया जाता है दवाई के द्वारा, यानी उसमें कोई भी भोजन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर से पहले आपको इंडोस्कोपी करने से 12 घंटा पहले क्या किया जाता है? लूज मोशन करवाया जाता है। लूज मोशन समझते हो ना? अब यहां देखिए आगे चलिए। ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर। इतना तो सबको पता है। विरल और सघन। इसको मैं डेंसर, डेंसर और ये रेयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ध्यान किसको देना है? रिफ्लेक्शन को, परावर्तन। अब यहां से ये बताइए आप, जब प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, बताओ, प्रकाश रेयर मीडियम से किस में जाएगा? डेंसर में। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो प्रकाश नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की ओर। ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ
ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा इस तरह से, यानी ये प्रकाश फैलने वाला नॉर्मल से दूर कभी जाएगा ही नहीं जाएगा। आप किसी एंगल पर करिए ये नॉर्मल की ओर ही आएगा, नॉर्मल से दूर कभी जाने वाला है नहीं। आप एंगल चेंज कीजिए नॉर्मल की ओर आएगा। तो प्रकाश जब रेयर से डेंसर में जाता है तो प्रकाश जैसे ही माध्यम चेंज करेगा तो प्रकाश किधर की ओर झुक रहा है, नॉर्मल की ओर। लेकिन यहां समझ दो डेंसर से रेयर, जब डेंसर से रेयर में जाते हैं, डेंसर से कहां गए, रेयर में, तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर। देखो समझना, अगर ये ध्यान नहीं दोगे ना तो TIR का एंगल समझ में आएगा नहीं, भूल ही जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस एंगल पर प्रकाश को इमिट कराएं, ये जो आर का वैल्यू है वो रेयर से डेंसर समांतर हो जाए। प्रकाश जब डेंसर की ओर जा रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसका यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ जो आर है नॉर्मल की ओर, झुकाव किधर है, नॉर्मल की ओर। आर क्या जाए, डेंसर से रेयर जा रहा है तो झुकाव क्या है, तो आर का वैल्यू 90 डिग्री जब होता है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ कोई ना कोई प्रकाश का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो मेरे पास आपतन कोण कौन सा आया, तो नॉर्मल से दूर, तो हम प्रकाश को क्या मोड़ते हैं, ये नॉर्मल से दूर चला जो है ना, ये आपतन कोण जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये आपतन कोण नहीं रहता है, ये क्रांति कोण बन जाता है। क्या बन जाएगा, क्रांति कोण। तो यहाँ क्रांति कोण समझ में आ जाएगा कि क्रांति कोण क्या होता है। जब अपवर्तन कोण का मान क्या है, 90 डिग्री, इसका मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांति कोण। इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रकाश को और झुकाओ, प्रकाश इस एंगल पर आ जाए, यानी प्रकाश जो है और इसको झुकाते हैं तो लाइट जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में क्या चला जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा कर देते हैं, जब क्रांति कोण है तो आर क्या हो जाएगा, 90। जब आपतन कोण का मान क्या हो जाए, क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए, तो ये जो है लाइट 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो अब यहां से जो TIR की घटना पॉसिबल बनेगी। कहने का अर्थ हुआ जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन की घटना बनती है। अब प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन TIR होने के लिए प्रकाश को किस में चलना चाहिए, रेयर से डेंसर के डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, इसमें पॉसिबल है नहीं, क्योंकि प्रकाश नॉर्मल से दूर जाएगा ही नहीं जाएगा। किसी एंगल पर भेज दो प्रकाश क्या है, झुकने हमेशा क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा। तो रेयर से डेंसर में कभी भी TIR पॉसिबल नहीं होता। TIR पॉसिबल कब किसमें होगा, डेंसर से रेयर में। याद रखना, पर पूर्ण परिवर्तन की घटना कब पॉसिबल होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में कभी भी TIR नहीं होता। देखो TIR होने के लिए प्रकाश पूरी को रिफ्लेक्ट करवाना, तो तभी हो सकता है जब डेंसर से रेयर हो जाए। ये क्वेश्चन आता है, प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन की घटना होती है पानी से ग्लास, पानी से हवा, नहीं समझे, हीरा से सिलिकॉन, किसमें, पानी से हवा, डेंसर से रेयर। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए, अपर्तनांक, किसका अपर्तनांक कम है किसका ज्यादा है। तो डेंसर से रेयर जब तक नहीं होगा तब तक प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन की घटनाएं नहीं होगी। और ये किसमें पॉसिबल है, डेंसर से रेयर। यानी ये जो फिगर है वह पॉसिबल नहीं है TIR के लिए। TIR के पॉसिबल कौन सा है, डेंसर से रेयर। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसको लिख पाते हैं, लिखिएगा। लिखिएगा पॉइंट देकर के, पूर्ण
पूर्ण परिवर्तन की घटना पूर्ण परिवर्तन की घटना पूर्ण परिवर्तन की घटना तभी संभव है, पूर्ण परिवर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश डेंसर मीडियम से जब प्रकाश डेंसर मीडियम से, यानी डेंसर क्या नहीं कहते, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पूर्ण परिवर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है। यहां हम क्या बताएं, आर जो 90 डिग्री होगा, आर को हम 90 डिग्री कहेंगे, तो इंसिडेंट रे क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल। यानी आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहेंगे, जब अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री, अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट देकर के। दूसरा पॉइंट, देखिएगा, जब अपवर्तन कोण का मान, जब अपवर्तन कोण का मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण तो आपतन कोण तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ, आई को हम आईसी कब बोलेंगे, जब आर क्या हो जाए 90 डिग्री। इसको याद रखना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको स्नेल लॉ को फॉलो करना है। स्नेल लॉ पढ़ाए थे। स्नेल लॉ बराबर क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर एन टू बाई एन वन, एन टू बाई, ये फॉर्मूला यही नहीं रुकता है, आगे तक जाता है। वेलोसिटी के केस में v1 बाई v2 और लेमडा केस में लेमडा बाई लेमडा 2। ये पूरा स्नेल लॉ फॉलो हुआ। अब इसमें एग्जाम में क्या दिया हुआ है, अगर अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम यहां तक लेंगे, स्पीड दिया हुआ है तो यहां तक लेंगे, और वेवलेंथ दिया हुआ है तो ये दोनों को उठाएंगे। ठीक है, तो स्नेल लॉ ये पूरा कंप्लीट हुआ। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू बाई एन वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भी क्या है स्पीड, और लेमडा क्या है वेवलेंथ, लेमडा क्या है वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, साइन आई
डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1, v1 बाई v2 और लेमडा 1 बाई लेमडा 2। चलिए ठीक है, देखिएगा तीसरा पॉइंट, देखिएगा जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, जब आपतन कोण का मान जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से, जब आपतन कोण का मान बड़ा हो जाए, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। यानी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होने के लिए आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपतन कोण क्रांति कोण है उसमें प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो आर क्या बनाएगा 90 डिग्री, आर क्या बनाएगा 90 डिग्री, तो आर को 90 डिग्री यानी इसी लाइन पर आ गया, एक्सिस पर ही आ गया। अब इसको हम इस मीडियम में वापस लेके जाना है, तो ये क्रिटिकल एंगल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। यानी क्रिटिकल कोण से बड़ा कर देंगे किसको, आपतन कोण को। तो ये आर जिस माध्यम से लाइट आया उसी माध्यम में क्या चला गया। और ये किसमें होता है, डायमंड में। किसमें, डायमंड में। किसमें होगा, ऑप्टिकल फाइबर में। किसमें होगा, इंडोस्कोपी में होता है। इसीलिए पहले एग्जाम्पल लिखवाए कि ये एग्जाम्पल याद रखना। ये सब इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो गया, इसीलिए चमकना स्टार्ट हो जाता है। डायमंड चमकता है यानी उसमें टीआईआर की घटना हुई है। टीआईआर के साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। टीआईआर के साथ आप रेनबो देखे होंगे, तो रेनबो में टीआईआर भी पॉसिबल है, डिस्पर्जन भी पॉसिबल है और रिफ्रैक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, टीआईआर समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन रहेगा, टीआईआर इज पॉसिबल, टीआईआर संभव है, प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन संभव है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, ग्लास टू डायमंड, ग्लास टू डायमंड, दूसरा वाटर, वाटर टू सिलिकॉन, वाटर टू सिलिकॉन, तीसरा एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, चौथा नन ऑफ दीज, चौथा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब बताइए क्या होगा, है? प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन संभव है किसमें, ग्लास से डायमंड। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताए थे,
1.5। डायमंड का कितना? तो ये रेयर से डेंसर हो गया ना, रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर में TIR वाटर का कितना बताए थे? 1.33 और सिलिकॉन का 3.9। तो ये भी रेयर से डेंसर पॉसिबल नहीं है। एयर का कितना होता है? 1.003। वाटर का कितना हो गया? 1.3। रेयर से डेंसर ये पॉसिबल। समझ में आया? ठीक है। तो TIR होने के लिए क्या होना चाहिए? डेंसर से रेयर। जैसे आपका रहता है डायमंड, क्या रहता है? डायमंड टू ग्लास, तो ये सही हो जाता। डायमंड टू ग्लास सही हो जाता। तो बस यही समझना है कि TIR क्या पॉसिबल होता है? डेंसर से रेयर। क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए क्या? आपतन कोण। क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए क्या? आपतन कोण। आप एक न्यूमेरिकल बनाओ तो इस पर, इसमें कुछ पूछना है पूछो। जिसको समझ में ना आया वही पूछेगा। नहीं वो नहीं पूछेगा, वो तो समझ में नहीं आया होगा। जिसको समझ में आया वो पूछ सकता है। आज जिसको कुछ समझ में ना आया तो क्या पूछेगा? पूछ सकता है। ऐसा जो पढ़ा रहे पढ़ाते रहिए, देखा जाएगा बाद में। ऐसा भी बहुत सा दिमाग में आता है। एक क्वेश्चन दे, बनेगा न्यूमेरिकल। चलो लिखो, तो लिखो एक क्वेश्चन, देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं न्यूमेरिकल। लिखिए। लिखिएगा, प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जब कांच से पानी में जाती है, प्रकाश की किरण जब कांच से पानी में, ग्लास, कांच से पानी में जाती है तो क्रांति कोण का मान बताएं। तो क्रांति कोण का मान बताएं। TIR संबंध समझ आदि समझ में आया हो तभी बनेगा, ऐसे कोई फायदा नहीं है लिखने से। इस फिगर को कितने लोग बनाए हैं? कोई नहीं बनाया है। कितने लोग बनाए हैं? बोले ही नहीं तो बनाया ही नहीं। बना जी, इतना साइड में क्या है, उदास हो? हाँ? सब साइड में बैठ गया उदास हो करके, सामने बैठो। लाइट के कारण पीछे बैठते, साथ में बैठा करो। इतना उदास अकेला बैठोगे अभी से क्या? ये इस बात सही है कि भीड़ से अलग चलना चाहिए, इतना भी अलग मत हो जाओ कि कोई पूछे भी ना। चलिए बताइए। कम से कम एक स्टूडेंट से उम्मीद है कि एक, कम से कम कोई एक बनाओ। अब कौन सा उम्मीद है किसी पर? एक, कोई एक स्टूडेंट बनाइए तो हम समझ गए TIR बताना सही है। नहीं तो ऐसे रट लो, TIR का पॉसिबल है डेंसर से रेयर, यही एग्जाम में आएगा। और 4 वो एग्जाम्पल लिखा दिए, इसके अलावा कोई पूछेगा ही नहीं। ये चारे एग्जाम्पल में TIR पॉसिबल होता है। बस 4 वो याद करना तो टफ है नहीं। डायमंड याद भी था पहले से, मिरिक मरीज का और पहले से याद था। ठीक है, अब बाकी 2 को बचा क्या? ऑप्टिकल फाइबर और इंडोस्कोपी। किसी से बनेगा कि बताएं?
0. अब 0.88 कैसे लाया? कैसे? तुम आ जाओ, आओ दिखाओ, कौन समझा सकता है TIR इस क्वेश्चन से? जो समझा सकता है आओ। इसे बार बार मौका थोड़ी मिलते हैं, बोर्ड पर बुला रहे हैं, ऑनलाइन सब देखेंगे तुमको। किससे बना? आ जाओ, जिससे बना है आ जाओ, कोई भी, गर्ल्स या बॉयज। अरे क्या हो सकता है, या तो गलती बता सकते हो। हाँ बना देना, सिर्फ बना देना। ठीक है आगे करो। सही कर रहा है, करने दो। कैलकुलेशन टफ कर दिया है तू। तो यहाँ क्या निकला? साइन आर निकाल दिया। हम निकालने के लिए क्रांति कोण, हम क्या बोले थे? क्रांति कोण। साइन आर क्रांति कोण है। चल ठीक है, कोशिश किया है, अच्छी बात है, कोशिश किया है। और कोई? और कोई नहीं? तो समझना थोड़ा, सुन, ये कोशिश किया है लेकिन गलती भी किया है बहुत। जैसे हम TIR पॉसिबल कब होता है? जब डेंसर से किस में हो? रेयर में। तो यहाँ पे डेंसर क्या है? ग्लास, यानी मीडियम नंबर 1 क्या है? ग्लास। और मीडियम नंबर 2 क्या है? वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताए थे? 1.5, यानी 3/2। और वाटर कितना है? 1.33, यानी 4/3। यही हो सकता है ना? ठीक है, अब यहाँ पे हम बोले कि क्रांति कोण बताइए। क्या बताइए? क्रांति कोण। यानी कहने का अर्थ हुआ क्रांति कोण आई को हम क्रांति कोण कब कहेंगे? आई को IC कब कहेंगे? जब R 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तो गलती किया, आई को 90 बना दिया। आई कभी 90 होगा ही नहीं, आई कभी 90 नहीं होने वाला है बाबू, क्योंकि आई को 90 करोगे ना तो लाइट सीधी निकल जाएगी। आओ सनम आओ जाओ, लाइट को अगर 90 कर दोगे ना तो लाइट क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी, कहीं ना रिफ्लेक्शन होगा ना कभी मीडियम चेंज होगा। तो आई को क्रांति कोण कब कहेंगे? जब आर क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो क्रांति कोण का दिमाग में आते ही आर 90 होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए? 90। ये आई को 90 कर दिया। ठीक है, तो IC निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? साइन IC, IC मतलब क्या हो गया? क्रांति कोण। IC मतलब क्या हो गया? क्रांति कोण। और साइन R डिवाइड बाई N2/N1। तो साइन IC निकालेंगे, साइन IC जैसी हुआ तो साइन क्या हो जाएगा? 90। और N2 कितना है? 3/N2 कितना है जी? 4/3, 4/3। N1 कितना है? 3/2, 3 क्या है? 2। तो 2 को लिख सकते हैं। तो साइन IC, साइन IC, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो साइन IC वाला क्या हो जाएगा? 8/9, 8/9। तो हमको निकालना सिर्फ IC, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो IC बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। ये है क्रांति कोण। ये क्या है? क्रांति कोण। हमको क्रांति को निकालना था, साइन से कोई मतलब नहीं। तो साइन अगर इधर भी लाते तो गलती कर देते तो
क्योंकि तुम्हारा गलती यहीं पर हुआ है, यहाँ तक माफी लायक हो, लेकिन गलती यही कर दी हो। ये 90 नहीं होगा, 90 क्या होगा आर, 90 क्या हो जाएगा हाँ, बाकी सब सही था। कितने लोग ऐसे बनाए हैं? कोई नहीं, बना लो। बनाई है, बना ली है, देखो कह रही बनाई है। सबको समझ में आया? देखिएगा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और, यदि किसी माध्यम से, यदि किसी माध्यम से निर्वात में, माध्यम पता नहीं है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण परिवर्तन की घटना होने के लिए क्रांति कोण कितना है? 30 डिग्री। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताएं। हो गया? हाँ, कितना लाए हो? कितना आंसर लाए हो जी? 2 आया? प्रकाश की चाल 2? प्रकाश की चाल हमसे भी सुस्त। हाँ? कितना? 6 गुने 10 के पावर 8। और आप लोग, भैया लोग, कितना? 1 पॉइंट, इसका सही होगा क्योंकि 3 से कम है। 3 से क्या है? कम है। कम से कम दिमाग से लगाओ कि 3 से ज्यादा क्यों बता रहे हो? 3 से ज्यादा कभी हो सकता है? नहीं। प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। अगर नहीं समझ में आए तो ये लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक किस में होना चाहिए?
निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, उसके बाद किस में, उसके बाद गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में। ये याद रखना, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड। ठीक है। साउंड के केस में उल्टा हो जाएगा, साउंड के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा। सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, और सबसे कम निर्वात में तो होता ही नहीं, निर्वात में तो पॉसिबल ही नहीं है साउंड। सबसे कम किसमें, गैस। चलो अब यहां देखना, क्वेश्चन क्या था, जब प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो डेंसर से किस में होना चाहिए, रेयर। और ये तो निर्वात दिया हुआ है, निर्वात दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम होगा, कुछ ना कुछ होगा माध्यम। तो ये माध्यम नंबर 1 हो गया, और ये माध्यम नंबर 2। आपको ये बताना है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, किसका मान दिया हुआ, क्रांति कोण का मान, क्रांति कोण का मान दिया हुआ है, आईसी का मान दिया हुआ है कितना। आपको निकालना इस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आईसी 30 है, तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 90। चाल निकालना है तो हम V1 और V2 को लेंगे, N1 N2 से तो मतलब है नहीं। V1 क्या है, माध्यम है जिसका चाल निकालना है, V2 क्या है, निर्वात है, और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है। ठीक है, तो साइन आईसी, साइन आईसी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और साइन आर, आर का वैल्यू क्या है 90। V1 हमको निकालना है, V2 क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, V2 यही है ना, V1 तो निकालना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 90 1। V1 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देखो कट जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 1.5 इंटू 10⁸, ये जिसका है सही है, बाकी सबका गलत। ठीक है, अब बताओ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस में होता है प्रकाश की चाल, दिखवाए तो निकल आया सर पहलू, 1.5 किस में होता है, निर्वात में तो 3 हो जाएगा, पानी में 2.25 हो जाएगा, और गिलास में क्या हो जाएगा 1.5। तो ये मीडियम क्या है, ये मीडियम क्या है, ग्लास है, और ये क्या है निर्वात है। तो डेंसर से रेयर हुआ, डेंसर से रेयर हुआ ना, तो डेंसर से रेयर होगा तभी टोटल इंटरनल हो सकता है। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोलता है। हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो कि ग्लास का आता है कि नहीं आता है, ये तो हमें बताएं इसी तरह से सोच के। 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो कि किस में होगा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी दिया हुआ ग्लास का, हम तो निकाले हैं क्रांति कोण के आधार पर। ठीक है, कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीडियम जो भी होगा निर्वात से ज्यादा होगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया।
अभी तक उतारी नहीं थे तुम लोग। अब लिखेगा रेनबो। इंद्र होगा ना, इंद्रधनुष, रेनबो। क्या समझना, रेनबो कब पॉसिबल है? रेनबो होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब क्या हुआ? इशारा में क्या बता रहा हूं, बोलो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये रेनबो होने का पहला रीजन क्या होना चाहिए? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सफेद प्रकाश कितने रंग में? 7 रंग में, पहला। दूसरा, उतारना नहीं। दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होना चाहिए। और तीसरा, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। ये तीनों घटनाएं होगी तभी रेनबो दिखाई देगा, अन्यथा रेनबो दिखाई नहीं देगा। अब एग्जाम में क्या तीनों मारेंगे? नहीं। अगर इन धनुष से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले किसको देखना है? डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। किसको देखना है? वर्ण विक्षेपण। किसको? ये नहीं है तब किसको देखना है? TIR। ये नहीं है तो किसको देखना है? TIR। और दोनों नहीं है, अपवर्तन। तब क्या करेंगे? अपवर्तन। तीनों है, तीनों है और ऑल का भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या मारेंगे? पहल का। ये सीरीज में लिखे है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना है, डिस्पर्जन को। उसके बाद किसको देना है? TIR। और उसके बाद किसको देना है? अपवर्तन। तो इन धनुष में देखो ना, कभी आपका आंसर चेंज हो जाएगा, कभी अपवर्तन हो जाएगा, कभी TIR आ जाएगा, और कभी क्या आ जाएगा? वर्ण विक्षेपण आ जाएगा। तो पहले आंसर आना चाहिए वर्ण विक्षेपण, उसके बाद क्या आना चाहिए? TIR, और उसके बाद क्या आना चाहिए? अपवर्तन। अगर ये तीनों है और ऑल का ऑप्शन है, किसका ऑप्शन है? ऑल का। ऑल करेंगे। ठीक है, अगर तीनों में से अगर एक चीज भी ना होगा ना तो रेनबो दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, वर्ण विक्षेपण। पहले लिखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये जो है रेनबो का कलर दिखाई देता है, कलर ऑफ रेनबो। अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाए इंद्रधनुष में रंगों का दिखाई किसके कारण पड़ता है, तो 100% डिस्पर्जन होगा। 100% क्या होगा? डिस्पर्जन। ठीक है, कलर ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष में रंगों का दिखाई किसके कारण? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा, जिनको पता नहीं है लिखेगा। सफेद प्रकाश, सफेद प्रकाश, सफेद प्रकाश को 7 रंगों में, सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट divided into 7 colors, a splitting of light divided into 7 colors
इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पर सफेद प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का रंगों में दिखाई देना किसके कारण? वर्ण विक्षेपण। अब इंद्रधनुष किधर दिखाई दे रहा है? डायरेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल, अगर डायरेक्शन का सेंस आ रहा है ना तो TIR के कारण होता है। तो लिख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष का डायरेक्शन किधर है ये TIR डिसाइड करता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? चेंज इन मीडियम, माध्यम को चेंज करता है, माध्यम को चेंज करता है, माध्यम को बदलता है। तो जब तक माध्यम चेंज नहीं होगा तब तक इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। और ये TIR डायरेक्शन किधर है ये आपको क्या कौन बताता है? TIR। और कलर ऑफ रेनबो क्या बताएगा? डिस्पर्जन। ये 3 चीज होगा तभी इंद्रधनुष दिखाई देगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिर्फ पार्टिकुलर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का डायरेक्शन उत्तर दिशा की ओर, प्रकाश का कौन सा फेनोमेना? TIR। डायरेक्शन बोला है तो किसके कारण? TIR। कलर पूछेगा, प्रकाश का रंगों में दिखाई, इंद्रधनुष का रंगों में दिखाई देना क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन हो जाएगा। और जब माध्यम चेंज होगा तो अपवर्तन होता है। तो क्वेश्चन जनरली ये आता है कि इंद्रधनुष का दिखाई देने का कारण कौन सा है? डिस्पर्जन। उसके बाद क्या? TIR। उसके बाद क्या? अपवर्तन। अब ये तीनों को समझते हैं एक फिगर में। रेनबो, रेनबो देखें आप लोग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ऊपर सबसे, जिससे 7 रंग दिखेगा तो सबसे ऊपर कौन सा रंग? सबसे ऊपर लाल की बैंगनी। कितने लोग लाल हैं? सबसे ऊपर क्या रहेगा? लाल की बैंगनी। और सबसे नीचे कितने लोग हैं कि सबसे ऊपर लाल है? बस 3 4। कितने लोग हैं सबसे ऊपर लाल रहेगा? ठीक है, लगभग मुश्किल से 8 9 स्टूडेंट है। और कितने लोग हैं सबसे ऊपर बैंगनी रहेगा? इसमें भी 8 10 को है। और बाकी लोग हैं? कितने लोग दोनों के साथ हैं कि सर लाल भी होगा बैंगनी भी होगा? हैं? लाल। हम बता रहे हैं कितने लोग हैं कि लाल ऊपर बैंगनी नीचे। कितने लोग हैं बैंगनी ऊपर लाल नीचे? इसमें कितने लोग? 90%। और इसमें कितने लोग? 10। इसमें मान लो 10%। और मेरा आंसर किधर रहेगा? हाँ? हम किसी को खुश नहीं करेंगे, दोनों को खुश करेंगे। ये दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल होता है। अगर लाल ऊपर बैंगनी नीचे इसे बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। और बैंगनी ऊपर लाल नीचे इसे बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो। तो रेनबो दोनों तरह से हो सकता है, लाल ऊपर बैंगनी नीचे या बैंगनी ऊपर लाल, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। अगर लाल ऊपर और बैंगनी नीचे इसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक। और बैंगनी ऊपर लाल नीचे इसे बोलेंगे क्या? हाई स्कूल। प्राथमिक के बाद क्या? हाई स्कूल। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो में लाल ऊपर होता है और बैंगनी नीचे। और सेकेंडरी में बैंगनी ऊपर और लाल नीचे। अगर
देखो ये प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी रेनबो डार्क दिखेगा, हल्ला नहीं, आवाज नहीं। प्राइमरी रेनबो क्या दिखता है? डार्क, ज्यादा आपको दिखेगा कौन? प्राइमरी। इसमें लाल ऊपर और बैगनी नीचे है। देखो लाल ऊपर और बैगनी नीचे, ये कैसा रेनबो है? प्राइमरी। और जिसमें बैगनी ऊपर रहेगा और लाल नीचे रहेगा उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें लाल नीचे रहता है, बैगनी ऊपर, ये थोड़ा बहुत लाइट दिखेगा, बहुत लाइट हल्का दिखता है। सबसे ज्यादा बनेगा क्या? प्राइमरी। चलिए अब इसको समझाते हैं। एक चीज समझा रहे हैं रेनबो। ये क्या है? रेनबो में सर्किल कहां से आता है? ठीक है, ये हम एक पानी का छोटा सा बूंद बनाए, वाटर ड्रॉप। पानी का बूंद छोटा बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना दें कि दिखेगा। पहला, जब प्रकाश की किरणें पानी की बूंद पर पड़ती है ना, तो जैसे इधर देखो, इधर मान लो क्या है? हवा, गैस, और ये पानी क्या है? पानी क्या हो जाएगा? लिक्विड ना। तो गैस से लिक्विड हो जाएगा, तो रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। तो प्रकाश की किरणें आई यहां से, रेयर से डेंसर। अब प्रकाश जैसी माध्यम, यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये रेयर था और ये क्या हो गया? पानी के बूंद, डेंसर। तो जैसे ही माध्यम चेंज होगा तो यहां से तो पहला केस हो गया, रिफ्रैक्शन की घटना हो गई, क्योंकि यहां से माध्यम क्या हो गया? चेंज। तो जो पानी की बूंदे है ना, हवा में जो है प्रिज्म जैसा काम करती है। प्रिज्म समझते हैं ना? प्रिज्म, ये प्रकाश के 7 रंगों में डिवाइड कर देगा। तो लाल ऊपर हो जाएगा और बैगनी नीचे। इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। तो अपवर्तन भी पॉसिबल हुआ। क्यों अपवर्तन क्यों बोले? क्योंकि माध्यम चेंज हुआ। माध्यम चेंज होना अपवर्तन तो है, शुरू में लिखवाया था ना, माध्यम का चेंज होना क्या है? अपवर्तन। तो पहला घटना तो हो गया अपवर्तन, दूसरा घटना क्या हो गया? डिस्पर्जन। क्यों? क्योंकि सफेद प्रकाश कितने रंगों में? 7 रंगों में बट गया। अब लेकिन देखो कुछ बिंदु ऐसी होती है कि अपवर्तन तो हुआ, लेकिन कुछ रे ऐसे होंगे ना जो क्रांति कोण पर टकराएंगे। क्या होगा? क्रांति कोण। और क्रांति कोण से जैसे उस एंगल बड़ा होगा तो उसी माध्यम में प्रकाश आ जाएगा। किस माध्यम में आएगा? जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में। अभी लिखवाए हैं कि टी आई आर कब पॉसिबल है? टी आई आर पॉसिबल कब होता है? जब आपतन कोण का मान क्या हो जाए? क्रांति। तो कोई ना कोई किरण तो होगा जिसका मान क्रांति कोण से ज्यादा पड़ा होगा। तो जैसे ज्यादा होगा तो जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में क्या हो जाएगा? प्रकाश चला जाएगा। तो उसी मीडियम में चला जाता है। तो यहां से ये चेंज हो गया। आप बताओ, ये डेंसर है, ये रेयर। तो डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर क्या होगा? टी आई आर। पानी क्या था? डेंसर। और ये हवा क्या है? टी आई आर। और यहाँ पर पृथ्वी पर आप कोई ना कोई यहाँ खड़ा है, तो यहां से आप देखिएगा तो क्या दिखेगा? लाल, ये लाल था ना बाबू, तो लाल ऊपर और बैगनी, लाल ऊपर और बैगनी, तो लाल ऊपर बैगनी नीचे। कैसा रेनबो? प्राइमरी। अब इसमें बताना है कि प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन कितने बार हुआ? रिफ्रैक्शन एक बार यहां माध्यम चेंज हुआ और एक बार माध्यम यहां चेंज। रिफ्रैक्शन कितना बार? 2 बार। टी आई आर कितने बार? 1 बार। डेंसर से रेयर, डेंसर से, तो टी आई आर कितने बार? 1 बार। तो आपको ये याद रखना है कि पहला केस प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष
प्राथमिक इंद्रधनुष में आपको ये याद रखना है, लाल ऊपर होता है और बैगनी नीचे। ठीक है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहने का अर्थ हुआ अपवर्तन। अपवर्तन की घटना कितना बार? 2 बार। TIR, TIR कितने बार? 1 बार। TIR कितने बार? 1 बार। ये अपवर्तन की घटना। लेकिन ऐसा भी होता है बाबू कि कुछ किरणें ऐसे होती है जो अपवर्तन तो हुआ और यहाँ क्रांति कोण के अनुसार फिर इसी में क्या हो जाता है? TIR की घटना। मतलब 1 बार तो हुआ और दोबारा भी होगा। अब यहां से जब देखोगे तो बैगनी ऊपर और लाल नीचे, और ये केस बहुत कम बनता है। सेकेंडरी रेनबो क्या होगा? बहुत कम बनेगा। जो भी बनता है वो क्या बनता है? प्राइमरी। तो सेकेंडरी रेनबो की घटनाएं भी होती है, पॉसिबल है, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में कहानी कुछ अलग हो जाता है। सेकेंडरी रेनबो की कहानी कुछ अलग, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन कितना बार? रिफ्रैक्शन 3 बार नहीं हुआ बाबू, 2 ही बार है। 2 ही बार नहीं हुआ, एक माध्यम यहाँ, एक माध्यम यहाँ। लेकिन यहाँ TIR 2 बार हो जाता है। TIR कितने बार? TIR कितने बार? 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी रेनबो में TIR 2 बार और प्राइमरी रेनबो में TIR 1 बार। बशर्ते आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल ऊपर और बैगनी, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? बैगनी ऊपर और लाल, बैगनी ऊपर और लाल नीचे। बस ये याद रखना, कुछ नहीं। चलिए, ये पिक्चर बनेगा ना? कैसे बनेगा, बनाओ। बनाइएगा, दो और मत कर दीजिए एक में खिचड़ी। ड्रॉपलेट किसका हो सकता है? ब्लड का कि वाटर का? वाटर। तो WA छूट गया, टर बच गया, तो टर ड्रॉपलेट लिख दो, TR, टर ड्रॉपलेट। नहीं, लिखिएगा नेक्स्ट प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो।
बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी रेनबो जब बनता है तो लाल ऊपर और बैंगनी नीचे। सबसे ज्यादा चमकदार कौन सा इंद्रधनुष होगा? प्राथमिक। ठीक है, ये क्लियर दिखेगा। अटेंडेंस लगा रही है। सेकेंडरी लिख रही है, सेकेंडरी में बैगनी ऊपर लाल नीचे। इसमें अपवर्तन 2 बार और TIR भी 2 बार। TIR 2 बार हुआ, इसके कारण ही बैगनी ऊपर चला जाता है। अपवर्तन 2 बार हुआ ना। हाँ, फिर डेंसर से रेयर गया तो 2 ही बार दूंगा। कैसे हुआ 3 बार? बताओ, 3 बार कैसे हुआ? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। आओ, कहाँ देख रहे हो? अंदर में कैसे मीडियम चेंज होगा तब ना। ये तो पूरा पानी है, अब माध्यम चेंज होगा तब ना। हो गया। आपको इन धनुष से ये वाला चीज याद रखना है। पहला क्या होना चाहिए? डिस्पर्जन, दूसरा TIR और तीसरा अपवर्तन। सबसे पहला आंसर क्या? वन विक्षेपण। अब वन विक्षेपण नहीं है तो क्या करेंगे? TIR। ये दोनों नहीं है तो क्या देखना? अपवर्तन। ठीक है। चलो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन लिखेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए समझिएगा, लिखिएगा एक एक लाइन में। बड़े प्राकृतिक वस्तुओं का, बड़े बड़े मतलब क्या होगा? बड़े प्राकृतिक वस्तुओं का रंगों में दिखाई देना। बड़े प्राकृतिक वस्तुओं का रंगों में दिखाई देना। रंगों में दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आप प्रकाश का प्रकीर्णन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का क्या दिखाई देना? नीला। किसके कारण? प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकीर्णन। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, लिखिएगा पहला, आसमान का नीला दिखाई देना।
आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक है। दूसरा, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, सूर्यास्त सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूरज का लाल दिखाई देना। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूरज का लाल दिखाई देना। सूर्य का लाल दिखाई देना किसी कारण? प्रकीर्णन। आसमान का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन। और क्या, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कुहासे, फॉग, फॉग का कैसा दिखाई देना? उजला। जो फॉग होता है, कुहासा जो होता है, या कह सकते हैं जो स्मोक होता है, उसका उजला दिखाई देना किसी कारण? प्रकीर्णन। समुद्र का नीला दिखाई देना, बड़े प्राकृतिक वस्तु होना चाहिए, बस ये डिफिनेशन याद रखना। तो पहला क्या बताया? आसमान का नीला, किसके कारण? प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूरज का लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन। सूर्योदय से पहले सूरज का दिखाई देना, प्रकीर्णन। अपवर्तन। अभी क्या, थोड़ा सा ध्यान दो। सूर्यास्त के बाद भी सूरज का दिखाई देना, अपवर्तन। और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। देखिएगा नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, समुद्र का नीला दिखाई पड़ना। समुद्र का नीला दिखाई पड़ना किस कारण? प्रकीर्णन। देखो, चलो नेक्स्ट, चौथा, कुहासे का उजला दिखाई देना। कुहासे का उजला दिखाई देना किस कारण? प्रकीर्णन। अब स्कैटरिंग को भी डिवाइड कर दिया गया। पहला, छोड़ दे रहे हैं, काहे कर रही है चूचा? रेले स्कैटरिंग। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन, अगर क्वेश्चन में आ जाए, देखो ये तो आसान है कि आसमान का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आसमान का नीला दिखाई दे रहा है किस प्रकीर्णन के कारण? रेले प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन, रवन प्रकीर्णन। अब बताइए, हाँ क्या, कितना पेपर दिया है जी तू? क्या बोल रहा है? ये सब ना पूछता है, नहीं पढ़ा वो, ये बात सही है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है ना। तो रेले स्कैटरिंग क्या होता है ये समझना। रेले स्कैटरिंग तभी संभव है, देखो रेले स्कैटरिंग, आप ये समझो कि किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? किसका? लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। रेले जी क्या बताए थे? स्कैटरिंग जो डिपेंड करेगा वह लेमडा के 4 पर। स्कैटरिंग किस पर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पर। यानी कहने का अर्थ हुआ, जिस रंग का वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा बताए थे लाल का वेवलेंथ होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और बैगनी। तो ये तीन का जो है ना, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ब्लू, इंडिगो और बैगनी का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम। और इसका सबसे ज्यादा होता है लाल का, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा।
तो कहने का अर्थ हुआ वेवलेंथ जिसका क्या हो गया ज्यादा, उसका स्कैटरिंग कम। अब वेवलेंथ ज्यादा होने से स्कैटरिंग कम होगा, तो लाल रंग आपको आसानी से दिखता है। लाल रंग क्या देखा आसानी से। बैगनी, इंडिगो और वायलेट का स्कैटरिंग क्या होता है सबसे ज्यादा। तो आसमान में जैसी गैस से प्रकाश टकराती है ना, तो टकराने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाएगी प्रकाश। तो उसमें किसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा बैगनी का। तो आसमान तो बैगनी नजर आना चाहिए। कैसा नजर आना चाहिए बैगनी, लेकिन दिखता कैसा है ब्लू। ज्यादा स्कैटरिंग बैगनी का होगा, लेकिन ये तीनों का जैसे मान लीजिए इसका स्कैटरिंग 30 हुआ, तो इसका होगा 28, इसका होगा 26 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमको आसमान बैगनी क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि ये ब्लू क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला जो है हमारे आंखों के प्रति ज्यादा सेंसिबल होती है। नीला क्या होता है ज्यादा सेंसिबल होता है हमारे आंखों के प्रति, तो इसका स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग बैंगनी का होता है, लेकिन आसमान कैसा दिखाई देता है नीला। जैसे इसके पीछे 19-20 का पीछे कारण है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है कि बैंगनी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया और नीला बहुत कम। बहुत कम स्कैटरिंग किसका होगा लाल का, और ये तीनों का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, लेकिन नीला के प्रति ज्यादा सेंसिबल होती है हमारी आंखों, इसीलिए आसमान कैसा दिखाई देता है नीला। लाल का स्कैटरिंग सबसे कम। तो लाल रंग हम लोग कहां यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। क्वेश्चन आ जाए लाल रंग को खतरनाक सिग्नल के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण प्रकीर्णन क्या होगा कम। और ये बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे रेले। तो रेले प्रकीर्णन तभी पॉसिबल है जब प्रकाश का वेवलेंथ पार्टिकल का वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए, यानी पार्टिकल का साइज कम होना चाहिए। और ये पार्टिकल क्या है वातावरण में गैस, डस्ट पार्टिकल, गैस का पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, जब उसी से प्रकाश टकराती है तब प्रकीर्णन होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल का साइज प्रकाश का वेवलेंथ से क्या होना चाहिए कम। क्वेश्चन आ जाएगा कि रेले प्रकीर्णन कब संभव होता है, जब पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य से कम। तो कौन सा प्रकीर्णन होगा रेले। आसमान का नीला दिखाई देना कौन सा रेले प्रकीर्णन। आज से प्रकीर्णन याद नहीं रखना, क्या याद रखना, समझ में आई बात। तो ये बात ये अब कल अगला क्लास में चर्चा करेंगे, ये अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, आज नहीं, इसको मत लिखना, छोड़ दो।